मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे, है मेरे खुदा, तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तुझसे मुझे, है मेरे खुदा। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में, अब ये दुआ है, होना नहीं रुका कभी, मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में, अब ये दुआ है, होना नहीं रुका कभी, मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। कर तेरा करम मेरी राहों को रोशन, कर तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, अपनी रूह से सराबोर कर दे, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे, है मेरे खुदा, तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी। यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी। आज हम खुदा की मेज में आगे चलेंगे, हर संडे की तरह, हर इतवार की तरह रोटी तोड़ेंगे और इस प्याले से पिएंगे। आज का कलाम कुछ खास है, उसमें एक अलग एहसास है। असल जिंदगियां और असल वार्तालाप, ऑथेंटिक लाइव्स विल ऑलवेज लीड टू ऑथेंटिक कन्वर्सेशंस। वाओ, ऑथेंटिक लाइव्स, ऑथेंटिक कन्वर्सेशंस। सच्ची जिंदगियां, सच्चे अच्छे बातचीत पर हमको लेके चलती है, या हमको बातचीत, अच्छी जिंदगियां, सच्ची जिंदगियां एक सच्ची बातचीत का खुलासा करती है। पहला पत्र उसका 3 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत को यूं कहते हैं। जो बिग आइडिया है वो ये है कि वर्ड्स आर चीप, एक्शन स्पीक ट्रूथ। अल्फाज तो बहुत सस्ते हैं, ओछे हैं, लेकिन जो आपके हाव भाव हैं वो सच बोलते हैं, या सच दिखाते हैं, दर्शाते हैं। योर एक्शन शोकेस व्हाट इज ट्रुथ। बाइबल में लिखा है, पहला पत्र उसका 3 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में, बट इन योर हार्ट्स रिमेंबर क्राइस्ट एज लॉर्ड। Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have.
बट डू दिस विद जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट। आप निकाल सकते हैं सब लोग। पहला पत्रस और उसका 5 बाब, तीसरा बाब, 1 पीटर चैप्टर 3, उसकी 15th और 16th आयत, उसकी 15वीं और 16वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 3 उसकी 15वीं और 16वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 3 उसकी 15वीं और 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, अपने मन में मसीह को प्रभु के रूप में आदर दो। वाह, ऑनर। तुम सब जिस विश्वास को रखते हो उसके विषय में यदि कोई तुमसे पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। इसका मतलब कोई आपसे जब भी, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, है ना। इससे हमको यही लगता है, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। बहुत बार संडे स्कूल के टीचर्स आपको हमेशा तैयार रहना सिखाते हैं। बहुत सारे खाते में आपको ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। अपने फेथ के बारे में बताओ, अपने फेथ के बारे में बताओ। जहाँ मौका मिले वहाँ मुंह खोल दो। But only authentic lives will lead to authentic conversations. किंतु विनम्रता और आदर के साथ ही ऐसा करो, अपना हृदय शुद्ध रखो। उसके विषय में यदि कोई तुमसे पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए अपना हृदय शुद्ध रखो, ताकि यीशु मसीह में तुम्हारे उत्तम आचरण की निंदा करने वाले लोग तुम्हारा अपमान करते हुए लजाएं। वाह, so that people who actually want to say something malicious against you should be ashamed of their behavior. इसका मतलब अगर आप आदर में चीज़ें करते हैं और अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप खुदा को हर चीज़ में आदर देते हैं, उसको अपना सर मानते हैं, और आप जब भी ये बातें करें तो आपको नम्रता, विनम्रता, विद जेंटलनेस, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, एक साफ हृदय के साथ, विद अ क्लियर कॉन्शियंस आपको एक काम को अंजाम देने की जरूरत है, ताकि जो कोई आपकी खिलाफत में खड़ा होता है, कुछ गलत बोलता है, झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, वो शर्मसार हो जाए। ये कहानी सच्ची भी है और मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी करे हैं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था संदीप। संदीप लंच पे गया। लंच ब्रेक के बाद बायोलॉजी का लेक्चर होता था या पीरियड होता था। सबसे बोरिंग था बायोलॉजी का लेक्चर अटेंड करना स्कूल में। ऐसा लगता था कि जो हमारी बायो की मैम है वो नींद की गोलियां मुंह से फेंकती है। मतलब वो बोलना शुरू करती थी और हमें लगता था कि भैया ये नींद की गोलियां आ रही हैं, ऐसे आ करो बस। पीछे की बेंच पे बैठे हुए बच्चे तो सो रहे होते थे, लिटरली सो रहे होते थे। और जब खराटे की आवाज़ आती तो हम एक दूसरे को पानी मार के कहते उसे बोल उठ जाओ, मैम सुन ली। उनकी आवाज़ ऐसी थी मानो वो लोरी गा के सुना रही हैं आपको सोने। Her voice was she had a monotone voice, right? एकदम फ्लैट एक सुर। और 5 मिनट के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि भैया सो जाओ, इससे अच्छा वक्त नहीं है सोने का। एक दिन ट्यूसडे था और मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकंड रो में बैठा था, शुरू से सेकंड रो में, और तभी मुझे लगा मुझे नींद आ रही है। लेकिन अचानक से मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे पता था कि मुझे अपना विश्वास इमीडिएटली बताने की जरूरत है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, राइट? हमें संडे स्कूल के टीचर्स पासवान बताते हैं ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू स्पीक। जो बायो की मैम थी उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि एक एटम था पैंजिया और एक ज़बरदस्त धमाका हुआ ब्रह्मांड में, और उस धमाके की वजह से बहुत सारी चीज़ें बनी। सब कुछ उस धमाके की वजह से बना, बिग बैंग थ्योरी। और इसको थ्योरी कहते हैं हम लोग, और संडे स्कूल में हमारे टीचर ने सिखाया था दिस इज़ अ थ्योरी। लेकिन मैम ने इसको ऐसे प्रेजेंट करा कि ये फैक्ट है। मैम ने बोला कि नहीं, ये तो हो चुका है और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और इसमें खुदा का कोई लेना देना नहीं है। और हम उनसे बोलना चाहते थे कि मैं उनसे बोलना चाहता, मतलब मैम ये समझाई थी कि ये तथ्य है
इट इज़ अ फैक्ट। जबकि मैं इस बात को, हमारे संडे स्कूल टीचर्स, अगर आप भी अपने मसीह विश्वास में हैं तो आप हमेशा इस बात को बोलेंगे कि भाई ये बात जो है वो थ्योरी है, यानी कि सिर्फ एक सिद्धांत है जिसको तथ्य में तथ्य की तरह साबित करना जरूरी है। सो यू हैव टू प्रूव योर थ्योरी with facts and other things, with lot of recordings, with surveys, with lot of results। ऐसे proofs जो साइंटिफिक लोगों ने, साइंटिस्ट ने निकाले हैं दुनिया भर से, और उससे उस थ्योरी को आप तथ्य में बदल सकते हैं। उस सिद्धांत को आप तथ्य में बदल सकते हैं। तो मैम ने जब ये प्रेजेंट करना शुरू करा, मैम ने बोला ये तथ्य है। सारी नींद में सपड़ हो गई। अब तो मुझे पता था भैया अब तो मज़ा आ गया, अब तो मैं उड़ा दूंगा। आज तो मैं बायो क्लास में कुछ बोलूँगा, वैसे तो मैं कुछ बोलता ही था पूरे साल, तो मैंने बायो की क्लास में एक भी आंसर नहीं दिया था। लेकिन आज जो मिस स्पेंसर थी वो फंस गई थी। तो मुझे तो समझ में आ रहा था कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हमारी बायो वाली मैम फंस गई थी, उन्होंने गलती कर दी थी। तो मैं मौका ढूंढ रहा था कब बोलूँ। और मुझे संडे स्कूल की टीचर की बात याद आ रही थी और अपने पास्टर की बात याद आ रही थी कि ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक, ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक, ऑलवेज बी रेडी टू शेयर योर फेथ। बहुत सारे पासवानों को ये बात, हमारे पासवानों ने बहुत ज़रावर तरीके से हमको समझाई है। ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक, ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक अबाउट योर फेथ, ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक अबाउट योर फेथ। हम खैर वो बात बाद में उस सारे टॉपिक पर आएंगे। ऑलवेज बी, और मुझे मेरे दिमाग में घूम रही थी बात, ऑलवेज बी रेडी टू शेयर योर फेथ, ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक। ओहो हो, यही याद था। पहला पत्र मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं कह रहा था बस। और जैसी 3 बार मैम ने बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, मैम ने बोला यस। मैम हैरान, पूरी क्लास हैरान। पीछे मेरा एक दोस्त टेबल पे सर रख के सो रहा था यूं करके, उसका तो थूक गिर रहा था कुर्सी के ऊपर और टेबल के ऊपर, वो ऐसे थूक पोंछते हुए खड़ा हुआ अपना ड्रूल, ही वाज वाइपिंग ऑफ हिज ड्रूल एंड ही स्टूड अप। वो संदीप ने क्वेश्चन पूछा और मैं खुश हो गया। मेरे कॉलर्स खड़े हो गए कि भैया आज तो टेंशन है, आज तो मैंने सवाल पूछ लिया, मैम ने गलत बात बोल दी बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अब तो मज़ा आएगा, अब तो मैं छोड़ दूंगा, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ओहो क्या फील थी। और इसके बाद जो मिस हमारी जो बायो की मैम थी, वो सारी आंखें मेरी तरफ लगी हुई थी और मैंने मैम से बोला मैम दिस इज़ अ थ्योरी एंड दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, ये सिद्धांत है और तथ्य नहीं है। मैम मुस्कुराई, मैम ने बोला संदीप आराम से बैठ जाओ, ठीक है, ये तथ्य है और इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव करा है। ओके, दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, यस इट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस and sustained by most of the brilliant scientists and scholars across the globe। अब सारी आंखें वापस मेरी तरफ थी, तो यानी आप समझ के रखिए बड़ा ही मज़ेदार सीन था। सारी आंखें पहले मेरी तरफ क्योंकि मैंने बोला मैम एक सवाल है, और उसके बाद सारी की सारी आंखें मैम की तरफ, फिर मैम ने जवाब दिया, सारी आंखें मेरी तरफ। और मैं इससे पहले कुछ बोलता, मैम ने वो टॉपिक बदल दिया बिग बैंग थ्योरी का और मुझसे बोला प्लीज़ बी क्वाइट एंड सिट, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, बैठ जाओ। और मुझे दिल में ऐसा लग रहा था ओहो ब्लेसड आर दोज हु विल बी प्रोसिक्यूटेड, धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाएंगे। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। कहानियां खत्म नहीं होती। 2 हफ्ते के बाद उसी क्लासरूम में दोबारा मुलाकात हुई। बायो का पेपर था, मैं वहीं बैठा था जहाँ मैं उस दिन बैठा था। मैं तो भूल चुका था, बच्चे भी शायद भूल चुके होंगे, लेकिन मैम शायद नहीं भूली थी। और हमारे टीचर्स हमको हमेशा कहते थे भाई रेगुलरली रिवाइज करना, बायो बहुत लंबा है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, रोज़ पढ़ाई करा करो। बट हम तो हम हैं, और हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि हम लोग जब तक खुद मुश्किल में नहीं फंसते या हम कभी गलत नहीं, हमको लगता है कि हम तो कभी गलत हो नहीं सकते, हम तो कभी बूढ़े हो नहीं सकते, हम तो कभी कमज़ोर हो नहीं सकते। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में हर कोई कमज़ोर होगा और गलत होगा और बूढ़ा होगा, लेकिन तब तो हम होते हैं, हम तो हम होते हैं। और स्कूल में आप नहीं समझा सकते बच्चों को, उनको लगता है वो दुनिया जीत लेंगे। कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनको लगता है दुनिया हिला देंगे, आसमान नीचे गिरा देंगे, तारे तोड़ लेंगे। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं तो पेपर उड़ा दूंगा। और मैं रात में पढ़ने के लिए बैठा, पूरे 2 महीने से कोई पढ़ाई नहीं करी, एक दिन पहले पढ़ने बैठा और सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा। मुझे लगा मुझे शायद तकिए पे सर रख के बीच में किताब रख के सो जाना चाहिए, तो मेरे को सब कुछ आ जाएगा।
अब मुझे पता था, पापा ने मुझसे कहा था बेटा अगर कभी तुम्हारा C या D ग्रेड आया ना तो तुम्हारे सारे पिकनिक, सारी पार्टी सब बंद, ठीक है। तुम कहीं स्कूल पिकनिक पे नहीं जाओगे, ना तुम संडे स्कूल के साथ घूमने जाओगे और ना ही तुम किसी कैंप पे जाओगे। मुझे संडे स्कूल के कैंप बड़े सही लगते थे, मगर पढ़ाई तो होती नहीं थी, बाइबल पढ़ो या नहीं पढ़ो क्या फ़र्क पड़ता, और बस घूमते रहो, मस्ती करो, कभी यहाँ घूमने जाओ, कभी वहाँ घूमने जाओ, कभी किसी ओल्ड एज होम में जाओ, कभी किसी ऑर्फनेज में जाओ। और यही सब हमारे टाइम में संडे स्कूल में होता था, VBS होते थे। तो पढ़ाई से बचने का बेस्ट तरीका होता था कि हम VBS भागते। पापा ने बोला था कि इस बार तुमने अगर कोई भी ग्रेड गलत लेकर आए तो तुम बाहर हो, तुम्हें कहीं पे नहीं भेजा जाएगा, तो यू विल बी ग्राउंडेड, तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे लगा भाई अब तो आगे आने वाला है, एग्ज़ाम के बाद फिर से कैंप आने वाले हैं, अब मुझे तो कैंप्स में जाना है और क्या करूँ। तो हमने बनाए फर्रे, पूरे पेपर के फर्रे बनाए संदीप ने। और आपसे में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये कहानी सच्ची नहीं हो सकता नहीं हो, मैंने इसमें से नाम बदल दिए, अब ये कहानी मेरे। और हमने बहुत सारे फर्रे बनाए और रख लिए। अब मुझे था कि भाई दुनिया की कोई ताकत मुझे फर्रे इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती, और फर्रे जो थे मेन पेपर के नीचे छुपा लिए थे। अब पेपर शुरू हो गया और मैं बड़े रफ्तार के साथ पेपर कर रहा था। मुझे लगा था अब तो कुछ भी हो जाए मैम को तो नज़र ही नहीं आएगा। पता नहीं मैम को कैसे नज़र आ गया, और उस प्रेशर में, क्योंकि मुझे संडे स्कूल के साथ जाना था, VBS पे जाना था, मुझे ये पक्का पता था कि अगर पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। अचानक से मैं करते अपनी शीट मैंने छुपा रखी थी, कहीं पे शीट नहीं थी, तो मैं लिख चुका था आधे से ज़्यादा पेपर। मैम आई, मैम ने मेरा पेपर ऊपर वाला उठाया और नीचे से पेपर दूसरा निकाला। ये देखो, ये हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने नया फॉर्मूला निकाला है, और ये देखो। और सारे बच्चों ने देखा, और आधे बच्चों ने देखा, आधे बच्चों ने तो अपनी पर्चियाँ सब छिपा ली। किसी ने बगल में, किसी ने कोहनी के अंदर, किसी ने कपड़ों के नीचे, किसी ने आगे वाले के नीचे, और सब लोगों ने अपने पेपर छिपा लिए। मैं फंस गया। और मैम ने बोला हमको लगता है कि संदीप ने पूरे साल चीटिंग करी है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोल तो पाई ना था, मैं तो सोचा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें अंदर निकल जाऊँ, और ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ज़मीन आज तक नहीं फटी। जब भी मैंने सोचा कि मैं ऐसे शर्मसार वाली हरकतें करने के बाद जब पकड़ा गया, तो मैंने हमेशा सोचा कि ज़मीन फट जाए, वो खुदाबाप, और मैं ऐसे नीचे निकल जाऊँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि खुदाबाप ना थोड़ा गड़बड़ है, सुनता नहीं है। और मुझे तो याद था, ऑलवेज बी प्रिपेयर टू शेयर माई फेथ। किस तरीके का ईमान था ये, जिसको मैं लेके वहाँ बैठा हुआ था। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले मैम को बोला था, मैम बिग बैंग थ्योरी इज़ अ थ्योरी, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। और मैम खुश हो गई। मैम ने बोला ओ देखिए मिस्टर संदीप है यहाँ पर, जो हमको बताएंगे कि अब ये जो पेपर इनका पकड़ा गया है ये थ्योरी है या फैक्ट है। मैंने बोला वेरी गुड। अब सारे बच्चों की शक्लें फिर मेरी तरफ थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैम ने फ़ोन उठाया और प्रिंसिपल के ऑफिस में कॉल करा, कहने लगी सर ये बच्चा पेपर चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, और मुझे लगता है इसने पूरे साल हर पेपर में चीटिंग करी है, तो हमको सिर्फ इसको ये वाले पेपर में फ़ेल नहीं करना चाहिए, हमें इस क्लास को क्लास में फ़ेल कर देना चाहिए। मैंने कहा ओ नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ओ नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 मिनट के बाद मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाया, आई वॉज पैकिंग ऑल माई स्टफ एंड आई टुक इट एंड आई वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। अगर आप मेरे किसी भी क्लासमेट से मिले ना उस साल में, किसी भी क्लासमेट से मिले, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा कि मैंने उनको खुदा के बारे में क्या बताया, लेकिन उनको मेरी वो बेवकूफ़ी और मेरा वो पकड़ा जाना हमेशा याद होगा। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? इफ़ यू मीट एनी ऑफ माई क्लासमेट्स जो उस साल में मेरे साथ थे, और उनसे पूछें कि मेरी उस हरकत, मेरे बारे में अगर आप पूछें या कुछ, तो उन्हें कुछ याद नहीं होगा कि मैंने यीशु मसीह के बारे में, विश्वास के बारे में, ईमान के बारे में कुछ भी ऐसी अच्छी बात करी, लेकिन उनको वो बात ज़रूर याद होगी। इट इज़ एक्चुअली टू बैड, क्योंकि संडे स्कूल के टीचर ने कि इंटेंशंस तो अच्छे होंगे, लेकिन जो उन्होंने सिखाया वो हर बार ये बताया, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर फॉर वॉट यू बिलीव। हमेशा तैयार रहो जवाब देने के लिए उन बातों का जिस पर आप विश्वास करते हो। ये जो हमेशा तैयार रहने वाली बेवकूफ़ी है ना, उससे चीज़ें सिर्फ टूटती हैं, और बहुत सारे विश्वासी लोग यही करते हैं। मैं किसी और का नाम लेके समझाता तो नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैंने अपना नाम लेके समझाया।
हम लोग लखनऊ में सफ़र कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, और टिकट चेकर, हम लोग ढेर सारे बच्चे बस में चढ़े और हमने टिकट चेकर को पैसे दिए। जब हमने टिकट चेकर को पैसे दिए तो हम लोग कहीं से कलाम देकर आ रहे थे, और कलाम दे के आने के बाद हम लोग लड़के लड़कियाँ सब बस में जा रहे थे और हमने उनको पैसे दिए, उन्होंने सबके टिकट्स दिए, और उसके बाद हमको जो पैसे वापस करे वो बहुत ज़्यादा थे, वो जितने पैसे हमने दिए थे उससे ज़्यादा पैसे थे। तो मुझे लगा कि इसने मुझे वापस कर दिए सारे पैसे, ऊपर से और पैसे दे दिए, ये क्या बेवकूफ़ी है। हम सारे फ्रेंड्स हंसने लग गए, और हमें से बहुत सारे लोगों ने बोला अबे यार रख लेते हैं ना, कुछ नहीं होता, पार्टी करेंगे, जाके रास्ते में कुल्फ़ी खा लेंगे, पैसे ही बच जाएंगे, और हमारे पैसे भी हाथ के हाथ, मतलब वही ना हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चौखा हो। हम सबको यही चाहिए, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौखा होना चाहिए। कितना आसान होता है चीज़ों को ख़राब करना, सिर्फ इस बात के लिए कि यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू स्पीक योर थिंग। ये दिस इज एक्चुअली वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू एंड मी आर डूइंग, वी आर मिस कोटिंग द बाइबल। हम लोग गलत तरीके से बाइबल के शब्दों को, बाइबल की बातों को, बाइबल की आयतों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पूरे संडे स्कूल के टीचर को गलत तरीके से समझा, या संडे स्कूल के टीचर ने गलत बात पर एम्फोसाइज करा। हम पासबानों या पासबान गलत बातों पर एम्फोसाइज करते हैं, और हमको ये तो सिखा दिया जाता है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। हाँ, आप हमेशा तैयार रहिए टू गिव एन आंसर फॉर व्हाट यू बिलीव, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि ज़िंदगी जी कैसे जाए, हाउ टू लिव। वहाँ पे अब मेरे हाथ में पैसे थे और मेरे पास ये निर्णय था कि या तो मैं पैसे जाके उस बंदे को बोलूँ वापस कर दूँ, और उसे बोलूँ यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, टिकट तुम्हारे पास है और पैसे उसने ज़्यादा दे दिए हैं, तो अब हम कुछ ना भी करें तो वो भी ठीक है, हमें टिकट चेकर तो पकड़ेगा नहीं। और मैं वापस गया और मैंने उस बंदे को बोला कि हेलो भैया, आपने ना पैसे अब ज़्यादा दे दिए, जितने हमने दिए थे आपने उससे ज़्यादा वापस कर दिए। अब जानते हो उस बंदे ने क्या बोला? ये बहुत साल पहले की बात है। उस बंदे ने मुझे बोला प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड? मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा कहते खुदा की तारीफ़ हो इस बात पर कि आपने हमें ये पैसे वापस लौटा दिए। और मैं नहीं समझ पाया। कहते हम अभी वहीं से आ रहे हैं जहाँ पे आपकी टीम ने कलाम प्रचार करा था, और आपने भी वहाँ पे कलाम की बातें बांटी थी, और अगर आज आप ये पैसे वापस नहीं करते ना तो मैं आज के बाद लौट के कभी चर्च नहीं जाता। लेकिन हमने आपसे वहाँ पे बरकत पाई जब आपने बोला, और जब आपने उन बातों पे चल के दिखाया तो हमने आपसे कहते बहुत उम्दा है आपका खुदा, और बहुत उम्दा है आप लोग जो उन बातों को सिर्फ बोलते नहीं हैं, उन बातों पर चलते भी हैं। वर्ड्स आर चीप, एक्शंस स्पीक ट्रुथ। नोबडी रिमेंबर्स कि संदीप ने क्या बोला स्कूल में, बट एवरीबडी विल रिमेंबर माई एक्शंस। The emphasis in Bible is about making Christ as the center of our lives. यीशु मसीह जिस बात पे तवज्जो है ना, जोर है, वो ये बात है कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी की स्टेपनी नहीं, अपनी ज़िंदगी का फलक्रम बनाना जरूरी है। वो लिंचपिन है जिसके ऊपर सारी चीज़ें, जिसके आसपास सारी चीज़ें घूमती हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। हमको ये समझ में आता, नोबडी विल एवर आस्क यू टू गिव अ रीजन फॉर द होप जो आपके पास धन्य आशा है ना, ब्लेसेड होप, जिसकी आप और मैं बातें करते हैं। नोबडी विल एवर आस्क यू व्हाट दैट होप इज अनटिल एंड अनलेस दे सी दैट होप इन यू। They will not ask the reason for hope until they see hope in your lives. Showcase hope so that you can reason about it. हमेशा बोलने के लिए, बहस करने के लिए तैयार मत रहा करिए। सैड बात यह है कि आजकल हर कोई आपको बहस करना सिखाता है, लेकिन कोई ज़िंदगी जीना नहीं सिखाता। हम आपको ज़िंदगी जीना सिखाना चाहते हैं और आप जीना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप बहस करके, आर्ग्यूमेंट्स करके,
ज़िंदगी को जीत लेंगे तो जीत लीजिए। अगर आपने सब कुछ पा लिया और अपनी रूह गंवा दी तो क्या फ़ायदा। अपनी रोशनी को ऐसा रोशन करिए कि वो लोग जो आपको देखते हैं वो आपके परमेश्वर की बढ़ाई करें, और अगर कोई ख़राब बात आपके खिलाफत में बोलना चाहते हैं तो खुद ही लज्जित हो जाए। You need to understand our daily choices make a huge impact on those around us. हम लोग जो चुनाव करते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे आसपास के लोगों पर. The reason I am sitting like this without shaving and everything and carrying this stubble is that because I wanted, the topic is authentic lives and authentic conversations. This is how I am as authentic, right? और मैं आपके साथ authentic conversations करना चाहता हूँ. आप मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को बांटना नहीं चाहते जब तक कि कुछ फट ना जाए. See, white and black doesn't turn into grey overnight. It takes months and years. और एक बार वो भूरा हो जाता है ना, फिर वापस सफ़ेद या काला नहीं हो सकता. इसलिए one of the best ways to showcase our light is to live in the light. Authentic lives, authentic conversations. टूटे हुए बर्तनों को अगर भरा रखना चाहते हैं तो 24 घंटे 7 दिन 52 हफ्ते 365 दिन 366 दिन लीप ईयर में खुले नलके के नीचे टूटे हुए बर्तन रखने ज़रूरी हैं, तभी भरेंगे. Authentic lives will always lead to authentic conversations. आइए दुआ करें. गुज़रा मेरी जिंदगी तेरे कदमों में, अब ये दुआ होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है. हमने पिछले संडे अपने कलीसिया का एक नया मोटो बताया. वी स्टार्टेड विद लव एंड ऑनर, और बहुत सारे लोगों ने शायद पिछला कलाम नहीं सुन पाए, लेकिन नाउ वी हैव अ न्यू थिंग. यही हमारी दुआ रहेगी. हम बहुत सारा कुछ मांगना नहीं चाहते. मुझे लगता है एंजल्स आके कहते होंगे व्हाट इज दिस गाय, ये कैसे बंदे हैं. फरिश्ते कहते होंगे पूरे टाइम मांगते ही रहते हैं. So that theme is your will, nothing more, nothing less, nothing else. आमीन. तेरी मर्जी, ना कुछ कम, ना कुछ ज़्यादा और ना कुछ और. आमीन. आइए खुदा की मेज़ में चलेंगे. हम उम्मीद रखते हैं कि आपने इस रोटी को और इस प्याले को दोनों को रखा होगा अपने पास, और नहीं रखा है तो निकाल लीजिए. रोटी और प्याला, ये रोटी खुदा यीशु मसीह के बदन को दिखाता है, और कलाम बताता है कि उसने अपने उस आखिरी दिनों में जब वो आखिरी बार अपने चेलों के साथ खाना खाने बैठा, उसने रोटी ली और प्याला भी लिया और बोला ये मेरा बदन है. एक नई वाचा, एक कवनेंट जो बदल गया तब से, उसमें उन्हें हिस्सा लेने का शर्फ बख्शा. और हमारे पास भी ये शर्फ है कि हम इस रोटी में से हिस्सा लें और इस प्याले से पिए. तो प्लीज़ अगर आपने अपना प्याला, अपनी रोटी तैयार कर रखी है शायरा बानी के लिए, तो ज़रूर से हम इसमें आगे चलते हैं. आप रोटी से खा सकते हैं और प्याले से पी सकते हैं. हाँ खुदा विश्वास, तेरी मर्जी, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा.
और ना ही कुछ और। आमीन। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। एक दूसरे से मिलें, रिफाकत रखें, आपस में बात करें, कॉल पे बात करें, मुझे फ़ोन करें और हम साथ में आगे चलेंगे। ऑथेंटिक लाइव्स ओनली विल लीड टू ऑथेंटिक कन्वर्सेशंस। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।